हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं कुछ डिस्कशन करूँगा रिगार्डिंग न्यूयॉर्क एंड हाउ इट हैज़ बीन माय विजिट। अब न्यूयॉर्क क्यों गए थे, क्यों जाना पड़ गया, किसके साथ गया था मैं, और कुछ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कोई भी चीज़ बताने से पहले कि हम कहाँ गए थे। उस वक्त के ज़माने में क्या हुआ था कि हम जापान में रह रहे थे कुछ अरसे तक। इट वाज मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बंदा कह देता है कि जापान में रह कर हम थोड़ा बोर हो गए थे। तो पापा मामा ने बेसिकली डिसाइड किया कि हम न्यूयॉर्क भी जाएंगे, अमेरिका। इससे पहले हम बरतानिया भी गए, यूके, लेकिन वो अलग बात है। आज हम बात करेंगे अमेरिका, न्यूयॉर्क के बारे में। और उसमें ये हुआ था कि हम विजिट वीज़ा पे थे। हम जो है इस तौर पे नहीं गए थे कि मेरे पापा की वहाँ पोस्टिंग थी जैसे जापान में थी, ऐसी बात नहीं थी। हम सिर्फ विजिट पे गए थे, जस्ट सैर करने के लिए कि कैसी जगह थी जाना। मेरे पापा रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। उनका भी थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। और उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, कोई 2-3 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली, अर्ली रिटायरमेंट। मतलब उनको कुछ मसले थे बैंक के साथ। और कि जब हम जापान से वापस आए, तो उसके बाद उन्होंने मेरे फादर को जो है बाहर जाने का फिर मौका नहीं दिया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एज पापा वहाँ पे जनरल मैनेजर रहे हैं जापान में फॉर क्वाइट सम टाइम। एंड मेरे पापा जो है काफ़ी ईमानदार आदमी, काफ़ी ईमानदार और दिल के सच्चे आदमी हैं। मेरे फादर जो हैं उन्होंने गॉर्डन कॉलेज में जो है अपने सेमेस्टर्स पास किए हुए। उनके 9 सर्टिफिकेट्स हैं गॉर्डन कॉलेज में, फॉर एग्रीगेट्स, फर्स्ट पोजीशन इन उर्दू, सेकंड पोजीशन इन इकोनॉमिक्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स थे। फिर मेरे पापा ने भी मुकाबले के इम्तिहान दिए। बैंकिंग कमीशन के पापा ने इम्तिहान, मुकाबले का इम्तिहान। फिर मेरी मामा टैक्सिंग डिपार्टमेंट में भी मामा ने जो है काम किया है, वफाकी हुकूमत के लिए काम किया है। एक ऑफिस बड़ा सी बिल्डिंग थी, उसमें मामा काम करती थी काफ़ी अरसे तक। टैक्स हाउस रावलपिंडी में काम किया है काफ़ी अरसे तक। मैं भी जाता था जब मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता। मामा को डिस्चार्ज कर लिया गया था, उन्होंने पेपर देना पड़ा था। मामा कराची गई थी, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनी, क्योंकि मामा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की थी, वहीं रह गई। उसका ये हुआ कि मामा जापान जाने से पहले की एक बात थी जो मामा ने नहीं बताई हमें। हुआ ये कि उनसे एक ब्रीफिंग बताई कि एक बात थी, एक बुलेट पॉइंट्स में उन्होंने समराइज करके बताया कि आपको इस जॉब से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर आप पेपर्स पास ना करें। ये 8 पेपर्स। मामा जो है, मामा ने जापान जाने से पहले 4 पास कर लिए थे। एक 4 में पास होंगी, 4 में फेल। और फिर हम जापान चले गए थे। उसके बाद हुआ ये, जापान तो चलो it had to happen. जापान जाना it was inevitable. फिर हुआ ये कि उनको बिना किसी बेनिफिट पे डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब मैं जो कह रहा था कि उनको जब 4 उन्होंने पास कर लिए थे, एक ट्राई मिली थी फॉर ऑल पेपर्स, 4 पास कर लिए थे, 4 फेल हो गई थी। Important briefing for all the trainees for CSS exams. If you do not pass the following tests, which will be conducted later on, tests will comprise of 8 papers total. If you fail in any of these papers, you do not come on the merit, then you will be considered fail, and due to this reason you will be discharged. Otherwise, if you pass the papers, you will be promoted.
सऊदी अरेबिया भी मेरी मामा गई हुई है, और मेरी मामा ने भी दी है CSS के इम्तिहान, एंड शी स्टूड मतलब अच्छी खासी पोजीशन उन्होंने ली थी। और उसमें से काफ़ी लोगों को मद्दमशुमारी करके करते हैं कि 10,000 पीपल participate in the examination hall and only 250 out of which one was my mother who has passed the CSS civil services examinations, which is a very very big achievement I must say. BA के इम्तिहानात भी दिए, मैट्रिक कॉलेज, मेरी मामा ने असल में प्री मेडिकल के एग्ज़ाम्स दिए थे रावलपिंडी बोर्ड से। मैं भी पिंडी बोर्ड से ही दे रहा हूँ। मेरा भी यही है कि मेरा इंट्रोडक्शन यही होगा कि शुरू में मैं बीकन हाउस में मुझे कुछ थोड़े मसले थे, उसकी वजह से मेरे 2 साल लैप्स होने वाले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे लैप्स नहीं हुए और मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में मैं पास हो गया ड्यू टू कोरोना। एंड मेरे मार्क्स आए थे टोटल 593 मार्क्स आउट ऑफ 1100, जो कि बनता है 53.9%, विच इज़ नॉट 60%। बीकन हाउस स्कूल के बाद फ़ौरन से पापा ने यही मशवरा दिया कि तुम ICS करो, इंटर कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैथ्स फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ईयर में 6 मज़ामीन, सेकेंड ईयर में 6 मज़ामीन। हमें उस तौर पे क्या किया गया था, शुरू में हमारे एक ब्राइट लाइट आया था अपने दिमाग में कि हम वहाँ ले लेंगे एडमिशन गॉर्डन कॉलेज में, और हमने ऐसे ही किया क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे परीज़ा ड्रामे से हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं थी। इट्स द फैक्ट दैट कि मेरे फादर भी वहाँ पढ़ते आ रहे हैं, और जो इट इज़ नॉट अ बैड प्लेस, मैं वहाँ जा भी चुका हूँ, मेरे पापा भी वहाँ जो है पढ़ते रहे हैं। इट वाज अ गुड प्लेस, लेकिन उसमें मुझे ट्रांसपोर्टेशन के कुछ इश्यूज थे। वी हैड टू लीव फ्रॉम दैट कॉलेज, और हमारा दाखिला फिर आगे जाकर RCC से करा लिया, मेरा नाम उससे करा लिया लिंक। बाद में फिर RCC में इनरोल्ड होते वक्त मैंने फर्स्ट ईयर के इम्तिहान दिए, फिर जब रिज़ल्ट आ गया फिर तैयारी उसके लिए भी की, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, और फिर मैंने मैथ्स और फिज़िक्स के अलग से पेपर दिए। अभी रिसेंटली दिए हैं, कोई 1-2 महीने पहले दिए हैं, जून में दिए। मेरे अगस्त से जून तक मैंने 2023 के एग्ज़ाम्स दिए पिंडी बोर्ड के, उम्मीद है कि अच्छे आ जाएंगे। मैंने टोटल ऑफ 8 मज़ामीन के दिए हैं एक्सक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स में अभी फ़िज़िक्स के दिए, और अब मैं 15 अगस्त को कंप्यूटर साइंस के दूँगा। तो मैं बहुत पहले जापान में भी नारीमान शोगक स्कूल में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं आई बिलीव 3 क्लास में था, तो उन्होंने मुझे प्रमोट करके 4th क्लास में डाल दी। और मैं ये कहूँगा कि न्यूयॉर्क जाने से पहले आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग न्यूयॉर्क टू बी एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेस। जापान में तो मैं जगह पे वेंडिंग मशीन नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने कहा इससे बेहतर कोई मुल्क ही नहीं। दैट्स नॉट ट्रू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर मुल्क का अपना एक खूबी होती है, और उसका ये होता है कि एक तो उसकी स्पेशलिटी होती है कि इंसान जब वहाँ जाए तो उसे ऐसा लगता है ही इज़ एट होम। इट इज़ वेरी ऑसम फीलिंग आई मस्ट से। तो हुआ ये था कि मेरे फादर जो थे और मेरी मदर, उन दोनों ने फैसला किया था कि हम जाएंगे न्यूयॉर्क अहमद को लेकर और हम 10 दिन के लिए वहाँ चले गए। शुरू में जिन दिनों में मैं था वहाँ पे, हमने वहाँ पे बेसिकली हम एक होटल पे ठहरे हुए थे। ये चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे याद है, तस्वीरों से जो मुझे याद आती हैं या मुझे जो ज़हन में आती हैं। मुझे याद है कि हम एक होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ पे हम सुबह के वक्त उठे। उस दिन हम थोड़ी चादर तय की रूम से कोई, हम फिर उठ के हम नीचे आए उसी होटल के जो निचले हिस्से टू ईट सम ब्रेकफास्ट एज इट वाज मॉर्निंग टाइम। एंड व्हाट हैड हैपेंड इज दैट जब मैं छोटा होता था मुझे फेंटे हुए अंडे बड़े पसंद है, स्क्रैम्बल्ड एग्स। मैंने कहा मुझे स्क्रैम्बल्ड एग्स खाने, जब हम वहाँ गए पापा से, तो पापा ने कहा ठीक है बच्चे आपको दे दें।
वहाँ पे उन्होंने ख़ास मेरे लिए बनाई स्क्रैम्बल्ड एग्स और उसके साथ टोस्ट और कॉफ़ी दी। वो पेमेंट भी पापा ने की थी। और मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी इमारतें थी, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची स्काई स्क्रेपर्स मैं देखता था ऊपर। मैं कहता था यहाँ के इंजीनियर्स ने काफ़ी इस पे काम किया होगा, जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स पढ़ी होगी। तो वहाँ की मुझे स्ट्रक्चर भी अच्छा लगा जहाँ हम ठहरे हुए थे। उसके बाद एक जगह थी जहाँ हम गए थे, उसका नाम था टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की एक ऐसी मशहूर जगह है जो कि वहाँ पे इतने एब्स्ट्रैक्ट कलर्स ऐसा लगता है आप फोटो या वीडियो में आप कलर सेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हैं, सेचुरेशन बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, इतना सारा कलर्स ऑल द प्लेस। कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, KFC, ते पता नहीं क्या क्या देख के तो मैं मुंह खुला रह गया मेरा। मैं तो हैरान रह गया। हम वहाँ गए और वहाँ पे काफ़ी जो है रौनक थी। वो जगह जो है मेरे दिल में एक ख़ास जगह है, स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। और उसके बाद हम वहाँ पे तस्वीरें भी ली। वहाँ पे मेरी मामा भी आई थी, पापा ने तस्वीरें ली मेरी और मामा की। अभी दोबारा भी जाना है, अब हज उम्रे के लिए जाना है। पहले हज उम्रे के लिए जाना है, हाँ हज पे जाना है और बाद में इधर भी जाएंगे। उन्हें क्या जब अहमद की पढ़ाई मुकम्मल होगी। वहाँ भी जापान की तरह अच्छी सड़कें थी, मुझे गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती थी। और ज़ाहिर आई वॉज अ बिट टू यंग कि मैं वहाँ पे कोई जो है ज़्यादा कोई मैं अगर अमेरिका में बंदा पढ़ाई के लिए भी जा सकता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में पढ़ाई इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत महसूस होती है वहाँ रहकर, लेकिन वहाँ पे सहूलत भी है इंसानों के लिए। सहूलत ये है कि वो क्या करते हैं कि उनको बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर ह्यूमन्स। यू गेट इंश्योरेंस, you get medical treatment. These things are provided to you as an extra on an extra basis. ये तो अलग बात है। फिर जब हम टाइम स्क्वायर में थे उस वक्त काफ़ी लोग बहुत जो है को शौक था हम भी आए वीडियो में। ऐसे पाकिस्तान में भी मैं सोचता था कि पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसी बात होती कि लोग आना ही नहीं चाहते। ये इट्स वियर्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वीडियोस फोटोज़ में अगर बंदा आ जाए तो वो प्राइवेसी कि आपने मेरी तस्वीर खींच दी, मतलब यहाँ पे ऑकवर्ड सा फील होता है अगर कोई बंदा यूट्यूबर लेकर ऐसे घूम रहा हो। तो 10 डेज़ में हम जहाँ जा सकते थे हम गए, हमने एक्सप्लोर किया। अब टाइम स्क्वायर के अलावा भी एक मुझे जगह याद है, मेरे पापा लेके गए थे हमें बोट पर। हम एक बोट पर गए थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फेरी कह दो, एक फेरी थी जिस पे हम बैठ के गए थे। उस पे हमने पूरा 360 डिग्रीज व्यू देखा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। उसमें मैं था, पापा था, मामा था। इट वाज अमेजिंग। वो ऐसी खड़ी ऐसे लाइट लेकर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रीन सा स्टैचू था। वहाँ पे हम गए थे सूरज के वक्त, तो बहुत वाज़े नज़र आ रहा था कि हम ऐसा लग रहा था हम उसके बिल्कुल करीब आ रहे हैं। हम वहाँ जा नहीं रहे थे, वी वर ओनली सर्कलिंग अराउंड दैट एरिया। हम सिर्फ देख रहे थे उसके आसपास क्या जगह थी। ये वो जगह जो मुझे याद है, मुझे अच्छी लगी थी। उस वक्त की भी तस्वीरें हैं। और वहाँ पे मुझे ये याद है कि जो भी जगह थी हमने देखी। कोई और जगह, जैसे एक स्टैचू के साथ हम खड़े हुए थे, एक बड़ा सा स्टैचू, कोई लायन था क्या था, उसके साथ भी तस्वीरें हमने खींची थी।
तो अमेरिका के अपने स्टेट्स हैं, मिशिगन, टेक्सास, न्यू टेक्सास, मिशिगन और फ्लोरिडा। हाँ जी, तो वहाँ पे काफ़ी जो है देयर वाज अ लॉट टू एक्सप्लोर। वहाँ पे हमने तस्वीरें भी खींची, बड़ा मज़ा आया, नाश्ता बड़ा मज़े का था, मज़ा आया। और एक बड़ी मशहूर सड़क थी वहाँ पे न्यूयॉर्क में, उसका नाम है मैनहट्टन स्ट्रीट, वहाँ भी हम गए थे। तो जब हमें वक्त मिला हम गए, लेकिन 10 डेज का सिर्फ था, 10 डेज का सिर्फ। मैंने कहा 10 डेज के बहुत दिन है, काफ़ी है, लेकिन 10 डेज बहुत जल्दी गुजर गए। उसके अलावा वहाँ पे एक तो ये था कि अमेरिका में दे हैड एन एक्सेंट, प्रॉपर एक्सेंट। और ये जो है वीडियोस, तो ये वीडियो तो चलो बन रही है, आगे आप फोटोज़ भी मैंने जितने भी न्यूयॉर्क के थे, मैंने सारे जितने जो मुझे पता है अच्छी तस्वीरें वो मैंने लगा दी। आई होप आपको अच्छा लगा हो न्यूयॉर्क और हमारा इंट्रोडक्शन।